लाला जीवन दास को मृतशैया पर पड़े हुए 6 महीने हो गए थे। अवस्था दिनों दिन चिंतनीय होती जा रही थी। हर तरह का इलाज करा दिया पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टरों पर उन्हें अब जरा भी विश्वास नहीं था। केवल भाग्य का ही भरोसा रह गया था। उनके हितैषी उन्हें समझाते थे कि भाई, कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? किसी अच्छे वैद्य या हकीम से इलाज क्यों नहीं करवाते हो? परंतु लाला जीवन दास हकीम, वैद्य और डॉक्टर के नाम से अब चिढ़ने लगे थे। अब उन्हें जीवन की कोई आशा नहीं बची हुई थी। यहाँ तक कि अब उन्हें अपनी बीमारी के जिक्र से भी घृणा होने लगती थी। एक एक क्षण के लिए भूल जाना चाहते थे कि मैं ताल के मुंह में हूँ। लाला जीवन दास एक यथार्थवादी पुरुष थे। धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक की व्यवस्थाओं में उनका कोई विश्वास नहीं था और इसी बीमारी के चलते उन्हें ईश्वर का भी विश्वास खत्म हो चुका था। उन्हें अपनी ओर आई हुई मौत का कोई दुख या डर बिल्कुल नहीं था। उनका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी थी और एक छोटा सा बालक था। उन्होंने खाने पीने के बड़े शौक पाले थे। भोग विलास में डूबे रहना उन्हें बहुत पसंद था। इसीलिए वह कर्ज में डूबे हुए थे। जब तक स्वस्थ थे कोई चिंता नहीं थी, पर इस असाध्य और चिरकालीन रोग ने कर्ज को कई गुना बढ़ा दिया था। अब बीमारी के साथ साथ गंभीर चिंता भी होने लगी। वह सोचने लगे कि मेरे पीछे निसहायों का क्या हाल होगा। ये किसके सामने हाथ फैलाएंगे? कौन इनकी खबर लेगा? हाय, मैंने विवाह क्यों किया? पारिवारिक बंधनों में क्यों फंसा? क्या इसीलिए कि ये संसार के सामने दया के पात्र बने? जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया हुआ है, वे लोग अपना कर्ज वसूलने के लिए मेरी पत्नी के साथ क्या कर सकते हैं? मेरा बच्चा क्या जीवन भर बंधुआ मजदूर बनकर जिएगा? क्या होगा इनका? किसके भरोसे छोड़कर जाऊं इन्हें? क्या मेरे कल की मर्यादा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी? मेरा कोई ऐसा हितैषी भी नहीं है जिनके भरोसे मैं अपने बालक और पत्नी को छोड़ जाऊं। आधी रात गुजर चुकी थी। इसी सोच में जीवन दास पड़े रहते थे। आधी रात गुजर चुकी थी। जीवन दास की हालत आज बहुत नाजुक थी। बार बार मूर्छा आ जाती थी। बार बार हृदय की गति रुक जाती थी। अब वह समझ गए थे कि अंत निकट है। उनकी चारपाही के समीप ही पत्नी प्रभावती और उनका बालक साथ सोए हुए थे। जीवन दास ने कमरे की दीवारों को निराशापूर्ण नेत्रों से देखा। चारों ओर से घूमकर उनकी आंखें प्रभावती के चेहरे पर जम गईं और आंसुओं से भर गईं। क्या होगा इस सुंदरी का? बेचारी एक क्षण में विधवा हो जाएगी। यह बालक पितृहीन हो जाएगा। यही दोनों व्यक्ति मेरे जीवन आशाओं के केंद्र थे। मैंने जो कुछ किया इन्हीं के लिए किया। मैंने अपना जीवन इन्हीं पर समर्पण कर दिया था और अब इन्हें मझधार में छोड़कर जाता हूँ। अचानक उनके विचार प्रवाह में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। निराशा की जगह मुख पर एक दृढ़ संकल्प की आशा दिखाई दी। उन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को भी अपने साथ ही समाप्त करने का दृढ़ विचार कर लिया था। उनका अंतर्मन चीख उठा, नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने प्रिय पुत्र और अपनी प्राण से प्रिय पत्नी पर भाग्य का अत्याचार न होने दूंगा। भगवान तू बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन मैं तेरे से भी बड़ा खिलाड़ी हूँ। अपने कुल की मर्यादा को भ्रष्ट न होने दूंगा। मैं मर रहा हूँ, लेकिन तेरे लिखे भाग्य के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं अपने साथ
इन दोनों को भी मार डालूंगा। दुष्ट और पापियों से भरा हुआ यह संसार है। संसार मुझे ही दुरात्मा और पापी कहेगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं अपनी बीवी बच्चे को इस संसार का आश्रित रहने नहीं दूंगा। वह बिछौने से उठे मगर हाथ पांव थर थर कर कांप रहे थे। उन्होंने अलमारी से एक चम्मच और एक प्याला निकाला। प्याले में जहरीली दवा थी। प्याले को हाथ में लिए चारों ओर सहमी हुई दृष्टि से देखते हुए वह प्रभावती के सिरहाने आकर खड़े हो गए। हृदय पर करुणा का आवेग हुआ। इन प्यारों को क्या मेरे ही हाथों मरना लिखा था? मैं क्यों आंखें बंद करके वैवाहिक बंधन में फंस गया? इसी अदूरदर्शिता का परिणाम है कि आज मैं यह दुर्दिन देख रहा हूँ। वह संभल कर उठे और प्याले से दवा एक चम्मच निकाल कर प्रभावती के मुख में डाल दिया। उसने नींद में दो एक बार मुंह में हिला डुला कर करवट बदल ली। तब उन्होंने अपने पुत्र लखन दास का मुंह खोलकर उसके मुख में भी एक चम्मच भरकर जहर डाल दिया और प्याले को जमीन पर पटक दिया। प्याले को रखते ही उनके हाथ पैर कांपने लगे। पैर स्थिर थे। मूर्छा के सब लक्षण अब जाने लगे। चित्त पर भय का प्रकोप हुआ। वह कमरे में एक क्षण भी न ठहर सके। हे भाग्य, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। मैंने अपने पुत्र को मार डाला है। हे ईश्वर, तू बड़ा निर्दयी है। एक पल सोचते, यह मैंने क्या किया? हे ईश्वर, यह तूने मुझसे क्या करवाया? मुझे मेरे ही परिवार की हत्या लग गई है। दिल जोर जोर से धड़का। नाड़ियों में बिजली जैसी शक्ति दौड़ पड़ी। पाँव में जान आ गई। उन्हें हत्या के दंड की चिंता न थी, पर निंदा और तिरस्कार से वह बचना चाहते थे। घर से इस तरह बाहर निकले जैसे किसी ने उन्हें ढकेल दिया हो। उनके अंगों में कभी इतनी स्फूर्ति न थी। घर सड़क पर था। द्वार पर एक तांगा मिला। तेज रफ्तार से दौड़कर उस पर जा बैठे और तांगे वाले को जोर से हड़काकर बोले, चल, जल्दी चल, रेलवे स्टेशन की ओर चल। आदेश मिला और तांगे वाले ने तांगा दौड़ा दिया। पर ईश्वर की लीला भी बड़ी निराली है। जीवन दास अपने आप को कितना भी बड़ा खिलाड़ी समझता हो, पर ईश्वर उनसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला और खिलाड़ी ने खेल दिखा दिया। जिस प्याले को वह विष का प्याला समझकर अपनी पत्नी और पुत्र को पिला आए थे, उस प्याले में विष नहीं था, वह टॉनिक था जो वैद्य ने उनका बल बढ़ाने के लिए दिया हुआ था। इधर सामने स्टेशन पर गाड़ी आने में अभी घंटों देरी थी। जीवन दास प्लेटफार्म पर टहलने लगा। धीरे धीरे उनके पैरों की गति तीव्र होने लगी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्हें इसकी बिल्कुल चिंता न थी कि मैं खाली हाथ हूँ और तन पर सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा है। जाड़े के दिन थे। लोग सर्दी के मारे अकड़ रहे थे, किंतु इन्हें ओढ़ने बिछाने की भी सुध न थी। उनकी चैतन्य शक्ति नष्ट हो गई थी। केवल अपने दुष्कर्म का ज्ञान जीवित था। ऐसी शंका हो रही थी कि प्रभावती मेरे पीछे दौड़ी चली आती है। कभी भ्रम होता कि बेटा लखन दास भी भागता हुआ आ रहा है। कभी ऐसा लगता कि पड़ोसी कह रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, हत्यारे को पकड़ो, चिल्लाते हुए भागे आ रहे हैं। भय के भूत ने उन्हें ऐसा घेरा कि वह माल के बोरों के बीच में जा छिपे। एक एक मिनट पर चौंक पड़ते और संसक नेत्रों से इधर उधर देखकर फिर छिप जाते। गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हुई। जीवन दास संभल गए, लपक कर बोरों से निकले और एक डिब्बे में जा बैठे।
इतने में गाड़ी के द्वार पर खटखट की ध्वनि सुनाई दी। जीवन दास ने चौंक कर देखा, टिकट का निरीक्षक खड़ा था। उन्होंने शीघ्रता से ट्रेन का बाथरूम खोला और उसमें घुसकर छिप गए। हरिद्वार पहुंचे तो भूख प्यास के मारे हाल बेहाल हो गया था। तन पर एक जोड़ी कपड़ा था, वह भी गंदे थे। वह ट्रेन से उतरे और पटरी के किनारे भिखारियों के बीच में जाकर सो गए। किसी दानवीर के दान किए हुए कम्बल को ओढ़कर अब घूमने लगे। इसी भांति कई दिन बीत गए, किंतु मौत का तो कहना ही क्या। जब घर पर थे तो जान लेने को उतारू थी, अब जब बीवी बच्चे को मार दिया तो अब मौत आने का नाम नहीं ले रही है। मानो बीवी बच्चों के बलिदान ने मृत को तृप्त कर दिया था। उन्हें बार बार अपने ऊपर क्रोध आता था। जब मुझे जीवित रहना ही था तो मैंने क्यों अपने बीवी और बच्चों को जहर देकर मारा। कभी इतना परेशान हो उठते कि खुद ही जीवन का अंत कर देना चाहते थे। जीवन दास की नौका का लंगर उखड़ गया था। अब उसका न कोई लक्ष्य था और न ही कोई आधार था। तरंगों में डमाडोल होती रहती थी। वक्त बीतता चला गया था। जीवन दास पहले भिखारी बने, उसके बाद मांगने वाले बाबा बने। फिर बाबा जी के उम्र के साथ साथ पदवी भी बढ़ने लगी तो स्वामी जी कहलाने लगे और अंत में सन्यासी महात्मा हो गए। 15 वर्ष बीत गए। जीवन दास का जीवन आनंद और विलास में कटता था। भव्य और रमणीक निवास स्थान था। सामरियां थीं, नौकर चाकर थे, नित्य राग रंग होता रहता था। अब इंद्रियां लिप्सा उनका धर्म था, वासना तृप्ति उनका जीवन तत्व। वे विचार और विवेक के बंधनों से मुक्त हो गए थे। नीति और अनीति का ज्ञान लुप्त हो गया था। साधनों की भी कमी न थी। बंधे बैल और खुले सांड में जो अंतर होता है, वही अंतर उनके पिछले जीवन और अब के जीवन में था। जीवन दास को अब अपनी पत्नी और बच्चे की याद बिल्कुल नहीं सताती थी। भूत और भविष्य का उनके हृदय पर कोई चिन्ह न था। उनकी निगाह केवल वर्तमान पर रहती थी। वह धर्म को अधर्म समझते थे और धर्म अब पाखंड में बदल चुका था। गर्मी के दिन थे, संध्या का समय था। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। जीवन दास दिव्य ज्ञान की मूर्ति बने हुए अपने चेलों के साथ प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। उनकी आंखें शिकार की तलाश में लगी हुई थीं। अचानक उन्हें दूसरे दर्जे के डिब्बे में एक शिकारी दिखाई दिया। यह एक आकर्षक युवक था। चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। उसकी घड़ी की जंजीर सोने की थी, कोट के बटन भी सोने के थे। वह युवक अवश्य कोई रईस है, सरल और गौरवशाली भी है, अतएव आसानी से जाल में फंसाया जाएगा। उस पर अपनी सिद्धता का सिक्का बिठाना चाहिए और हिरण को जाल में फंसाना चाहिए। यह निश्चय करके जीवन दास रेल के डिब्बे में दाखिल हुए। युवक ने उनकी ओर गौर से देखा, जैसे अपने भूले हुए मित्र को पहचानने की चेष्टा कर रहा हो। अब अधीर होकर बोला, महात्मा जी, आपका स्थान कहाँ है? जीवन दास प्रसन्न होकर बोला, बच्चा, संतों का स्थान कहाँ, समस्त संसार हमारा स्थान है। युवक ने पूछा, आपका शुभ नाम? लाला जीवन दास तो नहीं है? जीवन दास चौंक पड़े, छाती बल्लियां उछलने लगीं, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। कहीं यह खुफिया पुलिस का कर्मचारी तो नहीं है? कुछ निश्चय न कर सके, क्या उत्तर दूं? गुमसुम हो गए। युवक ने असमंजस में पड़े देखकर कहा, मेरी यह धृष्टा क्षमा कीजिए महाराज। मैंने यह बात इसलिए पूछी कि आपका चेहरा मेरे पिताजी से बहुत मिलता है।
वे बहुत दिनों से गायब हैं। लोग कहते हैं सन्यासी हो गए हैं। बरसों से उन्हीं की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। जीवन दास को अपने हृदय में पूर्ण स्मृतियों की एक लहर सी उठती हुई मालूम हुई। गला फंस गया और आंखों के सामने प्रत्येक वस्तु तैरती हुई जान पड़ने लगी। युवक की ओर संतुष्ट नेत्रों से देखा, गले से लिपट कर बोले, लखू। पुत्र लखन दास उनके पैरों पर गिर पड़ा। आधी रात गुजर चुकी थी। लखन दास ट्रेन में सो रहा था और जीवन दास खिड़की से सिर निकाले विचारों में मगन थे। भगवान के लीला का एक नया नाटक उनके नेत्रों के सामने था। वह धारणा जो अतीत काल से उनकी पथ प्रदर्शक बनी हुई थी हिल गई। वे रोते बिलाते बड़बड़ाने लगे, मुझे अहंकार ने कितना विवेकहीन बना दिया था। मैं समझता था मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। मेरे मरने पर परिवार का पतन हो जाएगा, पर मेरी यह चिंता कितनी मिथ्या निकली। जिन्हें मैंने विष दिया वे आज जीवित हैं, सुखी हैं और संपन्न हैं। मैं अगर इनके साथ रहता तो असंभव था कि लखू को ऐसी उच्च शिक्षा नहीं दे सकता। माता के पुत्र प्रेम और तपस्या ने कठिन मार्ग कितना सुगम कर दिया है। मैं उसे इतना सच्चरित, इतना दृढ़ संकल्प, इतना कर्तव्यशील कभी नहीं बना सकता था। यह स्वावलंब का फल है। मेरा विष उनके लिए अमृत हो गया। रात बीतती जा रही थी, ट्रेन चलती जा रही थी और जीवन दास रोते जा रहे थे। कितना विनयशील, हंसमुख और चतुर युवक है मेरा बेटा। द्वार पर मुझे तो अब उसके साथ बैठते हुए भी संकोच हो रहा है। मेरा सौभाग्य कैसे उदय हुआ है। मैं विराट जगत को किसी पैशाचिक शक्ति के अधीन समझता था, जो दीन प्राणियों के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलती हैं। हाँ, मैं मूर्ख था। मूर्खता, हाँ अज्ञान आज मुझ जैसा पापी मनुष्य इतना सुखी है, इसमें संदेह नहीं कि इस जगत का स्वामी दया और कृपा का महासागर है। हे ईश्वर, तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैं तेरे आगे तुच्छ हूँ। प्रातः काल मुझे उस देवी के साक्षात दर्शन होंगे जिसके साथ जीवन के क्या क्या सुख नहीं भोगे थे। मेरे पोते और पोतियाँ मेरी गोद में खेलेंगी। मित्रगण मेरा स्वागत करेंगे। ऐसे दयामय मंगलकारी भगवान को मैं कितना बुरा समझता था। इसी विचार में पड़े हुए जीवन दास को नींद आ गई। जब आंखें खुली तो लखनऊ शहर आ गया था। वे चौंक कर उठ बैठे। लखन दास सामान उतार रहा था। स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। दोनों आदमी उस पर बैठे। जीवन दास का हृदय आवाहन से भर रहा था। मौन रूप बैठे हुए थे, मानो समाधि में लीन हो। गाड़ी चली। जीवन दास ने रास्ते और इलाके पहचानने की कोशिश की, पर युग बदल चुका था। न वे बाजार थे, न वे गली कूचे थे, न ही वे प्राणी थे। युगांतर सा हो गया था। उन्हें एक एक रमणीक बंगला सा दिखाई पड़ रहा था, जिसके द्वार पर मोटे अक्षरों में अंकित था, जीवन दास पाठशाला। जीवन दास ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? लखन दास ने कहा, हम माता जी ने आपके स्मृति रूप में यह पाठशाला खोली है। कई लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं। जीवन दास का दिल और भी बैठ गया। मुख से एक ठंडी सी सांस निकली। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकी। लखन दास उतर पड़ा। नौकरों ने असबाब उतारना शुरू किया। जीवन दास ने देखा एक पक्का 2 मंजिला मकान था। उनके पुराने खपरेल वाले घर का कोई चिन्ह नहीं था। केवल एक नीम का वृक्ष बाकी था। 2 कोमल बालक बाबूजी कहते हुए दौड़े और लखन दास के पैरों से लिपट गए। घर में एक हलचल सी मच गई।
दीवान खाने के पीछे एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। जीवन दास ऐसे चकित हो रहे थे मानो कोई तिस्मिल देख रहे हों। रात्रि का समय था, 12 बज चुके थे। जीवन दास को किसी करवट नींद नहीं आती थी। अपने जीवन का चित्र उनके सामने था। इन 15 वर्षों में उन्होंने जो बोए थे वे इस समय उनके हृदय में चुभ रहे थे। जो गड्ढे खोदे थे वे उन्हें निगलने के लिए मुंह खोले हुए थे। उनकी दशा में एक ही दिन में घोर परिवर्तन हो गया था। अभक्ति और अविश्वास की जगह विश्वास का उदय हो गया था। ईश्वरीय न्याय का भव्य एक भयंकर मूर्ति के समान उनके सामने खड़ा था। उससे बचने की अब उन्हें कोई युक्ति नजर नहीं आती थी। जो रात गुजरती जाती थी यह भय ग्लानि का रूप धारण करता जाता था। हाँ शोक, मैं इस शोक योग्य भी नहीं कि इस साक्षात ईश्वरी क्षमा दया को अपना कलुषित मुंह दिखाऊं। भगवान ने मुझ पर सदैव करुणा और वात्सल्य की दृष्टि रखी और यह शुभ दिन दिखाया है। मेरी कालिमा उसकी उज्जवल कीर्ति पर एक काला दाग है। मेरी पापाग्नि के स्पर्श से यह हरा भरा उद्यान जलकर भस्म हो जाएगा। मेरी अपकीर्ति कभी न कभी प्रकट होकर इस कुल की मर्यादा और सम्मान को नष्ट न कर देगी। मेरे जीवन से अब किसको सुख है? कदाचित भगवान ने मुझे लज्जित करने के लिए, मुझे अपनी तुच्छता से अवगत कराने के लिए, मेरे गले में अनुताप की फांसी डालने के लिए यह अद्भुत लीला दिखलाई है। इसी कुल की मर्यादा रक्षा के लिए भीषण हत्याएं की थी। क्या अब जीवित रहकर इसकी वह दुर्दशा कर दूं जो मरकर भी न कर सका? मेरे हाथ खून से लाल हो रहे हैं। परमात्मा, वह खून रंग न लाए। यह हृदय पापों के कीटाणुओं से जर्जर हो रहा है। भगवान, यह कुल उनके छूत से बचा रहे। इन्हीं विचारों ने जीवन दास में ग्लानि और भय के भावों को इतना उत्तेजित किया कि वह बेचैन हो गए। पूर्व की ओर आकाश में सूर्योदय होने को था। जीवन दास एक बार फिर वे उसी प्रकार अंधेरे में उठे जैसे 15 वर्ष पहले उठे थे। घर से निकले उसी प्रकार, हाथ में केवल एक धोती थी। 15 वर्ष पहले अपनी मौत के डर से भागे थे, परंतु आज अपने पापी जीवन के डर से फिर भाग खड़े हुए। सूर्योदय हो रहा था उसी समय जीवन दास गोमती नदी की लहरों में समा गए। आज की इस कहानी ने सचमुच मुझे भी बहुत भावुक कर दिया है। हम ईश्वर को कितना भी कठोर क्यों ना समझें, किंतु वह सदैव हम पर दया करता है। लेकिन यदि हम धर्म मार्ग से भटक जाते हैं तो फिर वह हम पर उतना ही कठोर हो जाता है।